जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो घटना है वो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आज शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया और वहाँ पे उपद्रवी ने कब्जा कर लिया और ऐसे में अपना जान बचाकर शेख हसीना वहाँ से अपने चापर से निकलकर भारत में आई है। तो ये इतिहास की बात है कि जो मुसलमानों का इतिहास रहा है, एक किसी के साथ खुददार नहीं हो सकते। जब 1971 में अपने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सैन्य समर्थन से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और शेख हसीना के पिताजी मुजीबुर रहमान शेख, जो कि वहाँ के लिए आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। और मगर मक्कार होते हैं तो वो वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने और पार्टी का नाम रखा आवामी मोर्चा। अब वहाँ पे पहले छात्रों के आंदोलन से शुरुआत हुआ आरक्षण के खिलाफ, और आरक्षण वहाँ पे था 55%, जो कि 30% वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिया गया था। मगर ये जो आंदोलन कर रहे थे छात्र, ये लोगों ने कहा आरक्षण नहीं चाहिए, और बाद में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया सिर्फ 7% आरक्षण, 57% से 7% हो गया। फिर भी उनकी आग थमी नहीं। जैसे आरक्षण कम हुआ वैसे वो लोगों ने कहा कि अब मुझे शेख हसीना नहीं चाहिए, शेख हसीना अपना इस्तीफा दे। और बाद में शेख हसीना ने उनके खिलाफ एक अध्यादेश पारित कर दिया और पब्लिक और भी उग्र हो गई। वैसे भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस समय भारत सब अपने पड़ोसी मुल्क, जितने भी मुल्क हैं, सब जगह ऐसे ही कट्टरपंथियों की सरकार हो गई है। और ये सबसे ज़्यादा दुखद घटना है तो भारत के लिए है। और आज ही बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक और हिंदुओं के घर पे तोड़फोड़ शुरू हो गया है और बहुत सारे कत्ले आम भी हो गए। मुख्य बात ये था कि शेख हसीना और भारत का एक फ्रेंडली रिलेशन था और वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक मानती थी। मगर ये जो उग्र आंदोलन हुआ वो सिर्फ डेमोक्रेसी बचाने के नाम पर, मगर जो घिनौना और नंगा नाच हुआ है वो शर्मसार कर दिया। वैसे भी बांग्लादेश का तो ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। सबसे पहले जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो मुजीबुर रहमान वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने 2071 में, मगर 2075 में वहाँ की सैनिक जियाउल रहमान ने उनकी हत्या कर दी और जियाउल रहमान वहाँ का प्रधान राष्ट्रपति बना। और 1981 में जियाउल रहमान की भी हत्या हो गई और वहाँ पे सैन्य शासन चालू हो गया। मगर वहाँ की जनता जो नागरिक है
वो रास्ते पे उतर गई। 1990 में नागरिक आंदोलन के चलते फिर से वहाँ पर सैन्य शासन ने सैन्य शासन समाप्त कर वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना फिर हुई। और वहाँ पे बांग्लादेश में तख्ता पलटने से सबसे अधिक नुकसान भारत का होगा, क्योंकि जब तक शेख हसीना थी दोनों देश के लिए अच्छी दोस्ती की पहल थी। अब पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथियों का शासन होगा और देश के चारों तरफ भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। अपने देश में छुपे गद्दार के अंदर भी आज बहुत खुशी है। और अब बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ा सामत आने वाला है। इसमें जॉर्ज सोरेस का पैसा लगा हुआ है और जॉर्ज सोरेस की यही सोच है कि जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है वहाँ पे ऐसे ही आंदोलनकारी देश विरोधी ताकतों को स्थापित करना चाहता है। डेमोक्रेसी को बचाने की बात करने वाले डेमोक्रेटिक राष्ट्र को कट्टरपंथी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पुरस्कार है मिला हुआ है, वो अब प्रधानमंत्री बन सकता है और अर्थशास्त्री भी है। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बंगबंधु की मूर्ति लगवाई थी और वो बंगबंधु की मूर्ति भी चला दी गई। समस्त इस्लामिक राष्ट्रों ने कहा, कट्टरपंथियों ने हमारा ढाका का मांग आज पूरा हो रहा है। ये भारत विरोधी है। जितने भारत विरोधी सोच वाले लोग हैं कट्टरपंथी, अब वही वहाँ के सत्ता में आसीन होंगे। इसमें ISI का भी हाथ है और चीन का भी हाथ बताया जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीब अपने देश में सेकुलर गिरोह के अब अपने देश में रह रहे सेकुलर गिरोह एक शब्द इस पर बोल नहीं रहे हैं। आज उनके मन में खुशहाली है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में ये चीज़ें भारत में भी घटित हो सकती है और श्रीलंका की तरह उपद्रवी PM आवास में घुस गए और वहाँ पर किचन में खाना बनाकर खाना शुरू किए और महंगे फर्नीचर और कीमती सामान निकालकर अपने अपने घर ले गए। उपद्रवियों के सिर पर जैसे भूत सवार है। मुजीबुर रहमान 1975 के पहले राष्ट्रपति बने थे। मेजर जनरल जियाउल रहमान ने तख्ता पलट किया और जियाउल रहमान की भी हत्या हो गई। 1981 से 1990 में वहाँ पे सैन्य प्रशासन रहा। 1990 में वहाँ की जनता ने आंदोलन किया तो फिर से वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ और 1996 में शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री बनी और 2001 में फिर वो चुनाव हार गई। फिर 2007 में वापस चुनाव जीती और 2009 में सेम यही परिस्थिति एक बार और हुआ था
और 2009 में भी वहाँ की सेना की एक बटालियन ने उग्र आंदोलन शुरू कर दिया था। बांग्लादेश राइफल सेना, बड़ी संख्या में सैनिकों की हत्या हुई, उनके परिजनों को भी मारा गया। और उस समय शेख हसीना ने भारत से सहायता मांगी थी और उस समय के विदेश मंत्री थे प्रणब मुखर्जी ने वहाँ पे अपने एयरफोर्स के एक टुकड़ी भेजा था और वहाँ के सैनिकों को एक कड़ा संदेश दिया था कि अगर आप आंख उठा के देखोगे तो आंख निकाल दी जाएगी। अब की बार ये घटना, जबकि शेख हसीना वहाँ की सबसे ज़्यादा बार की प्रधानमंत्री थी, अब की बार वो चौथी बार चुनाव जीती थी, मगर इसके पीछे ये सिर्फ छात्रों के आंदोलन के नाम पर भड़काई हुई हिंसा और इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ था। इन कट्टरपंथियों को सत्ता में आना था और अब इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि बांग्लादेश में भी पाकिस्तान के जैसा सारे कट्टरपंथी हमेशा कुछ न कुछ घुसपैठ करेंगे और ये अब सख्ती से निपटने का समय होगा। वैसे शेख हसीना अब भारत में आई है, मगर ये यहाँ से यूके जाएंगी और यूके अभी इनको आने का परमिशन नहीं दिया है, मगर ये घटनाक्रम अभी बहुत बढ़ेगा। और वहाँ पे सबसे चिंता की बात ये है कि वहाँ पे अब जो अल्पसंख्यक है वो किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हम अपने देश के डिप्लोमेसी के लिए प्रधानमंत्री से अपील करते हैं और यहाँ के विदेश मंत्री से अपील करते हैं, गृह मंत्री से अपील करते हैं कि वहाँ रह रहे अल्पसंख्यक जो असुरक्षित हैं उनको फिर से अपने देश में लाया जाए और उनको यहाँ की नागरिकता दी जाए, क्योंकि एक कट्टरपंथी जितने भी मुल्क हैं वो खुद भी सुरक्षित नहीं हैं और वो खून के प्यासे हैं। मुसलमान अगर मुसलमान के खून के प्यासे हैं तो हिंदू, बौद्ध, जैन और बाकी के अल्पसंख्यकों का क्या सम्मान करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी बाकी हमारी नज़र इस पर पूरी है और भी बड़ी अपडेट के साथ हम आप लोगों के बीच रूबरू होंगे। आप लोग हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो अपने कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अपने देश में रह रहे सेक्युलर के नाम पर अफीम चाटने वाले हिंदुओं को अब तो सचेत हो जाना चाहिए, नहीं वो दिन दूर नहीं जबकि अपने देश में भी ऐसी वारदातें होना शुरू होगी। अपने यहाँ के हिंदू कहाँ शरण लेंगे, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।